करेंगे, मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, करना है। अब पैसा देना है, जो कमाएंगे वो लगाएंगे सारा, नहीं तो देश नहीं बचेगा, मंदिर नहीं बचेंगे, माता बहनें नहीं बचेगी, फिर क्या कहेंगे? आप झुंझुना बजाएंगे क्या देश में? अब जागना पड़ेगा हिंदुओं को, नहीं जागेंगे तो मिट जाएंगे। आखिरी मौका है, मोदी और योगी है देश में यार, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पूरी गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है पूरी, तो सबको जागना पड़ेगा। सारे भाइयों को जय श्री राम, जल्दी से जल्दी खड़े हो सारे भाई, अब संगठन करके चंदा इकट्ठा करो और लोगों की जितने भी है नॉन हिंदू लड़की से हिंदू लड़के की शादी करवाओ। ये मुहिम चलाओ भाई, कितने पैसे चाहिए सबसे पहले मैं पे करूंगा, करवाओ। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है ही नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है ही नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी जबरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। तो जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ, तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? वैसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने दरवाजा खोला, तो मैंने खाली इतना बोला तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला। इतने में इनकी माँ बहन भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको 4थे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तो बोलते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ, मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है। वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था तो मैंने पढ़वा लिया। अब इसमें एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबुन करके लगड़ दिया। बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था। ये इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया।
आप क्या करती थी? मैं जॉब करती थी इस लड़के के साथ में, पर उसने मुझे बहुत झूठी बूटी बातें में फंसाया अपनी में कि मैं शादी करूंगा, तू अपना धर्म छोड़ दियो, मैं तुझे यहाँ ऐसे रखूंगा, अच्छे से रखूंगा। बहुत फैलाया फुसलाया उसने मुझे। मैंने सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई, अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार हो गई मैं। उसने मुझे फिर भी मेरा साथ नहीं दिया बयानों के टाइम। उसके बाद आपने फिर अपने घर पर बताया होगा कि आप? नहीं, मैंने घर नहीं बताया, पर मैं घर वालों से छुपाया था। मैंने घर वालों को पता लगा तो घर वालों ने पूछा कौन है लड़का, मम्मी से मिलवाया भी था, पर मम्मी ने मना कर दी थी कि हम नहीं करवाएंगे। किस वजह से मना कर दी थी मम्मी ने? बिरादरी दूसरी है। वो लड़का क्या कास्ट का है? वो यादव है। और आप? मैं मुस्लिम हूँ। तो आपकी फैमिली एग्री नहीं हुई इस बात पर? नहीं। उसके बाद फिर आपने क्या कदम उठाया? मैंने उसके बाद उस लड़के के साथ में, मैं जैसे डेली जॉब पे आती थी उसी तरीके से जॉब पे आई थी। उसने मुझसे खुद ही मेरे फोन से फोन कर फूको चाटो साले, फूको साले चाटो, बोलो क्या बहन, उठा बैठा करो तुम, फूक चाटो चाटो या फूको फूको चाटो साले, फूको साले चाटो। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। तलवार से पेट चीर कर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा बचा लो, हम क्या बचा सके? ये नजर देखें, रब को सुना रहे, हमारे आंसू निकल निकल के खून निकल गया है। मेरे बीवी बच्चे, 3 लड़के 3 लड़कियां और मेरी बीबी, ये मर गए हैं। हमारा लड़का पूरा 20% जला हुआ है, याशीन। और इस हालत में हम बहुत गम आता है। रोटी खाई नहीं जाती, हमको खाना नहीं खाया जाता, चैन से नींद नहीं होती। आंख मूसता हूं तो याद आता, मैं किसको बोलूं? बोलने से तो आने वाले नहीं। आज भी डर लगता है? हमको डर यही है कि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। 2 वक्त धमकी मिली है, मेरे को धमकी मिली है, दूसरों का हम नहीं बोल सकते। आपके ऊपर उसके बाद भी जानलेवा हमला हुआ है? हाँ, उसके बाद भी हुआ है। 2 फेरी, एक रास्ते में हुआ है, 2 फेरी मेरे घर पे हुआ है। ऐसा क्या हुआ था? यही कि बोले पैसा ले लो कि नाम नहीं बताने का। सरकार तो क्या दी है, 35 लाख दिए, हम 4 करोड़ रुपया देगा एक को बोलने का। नाम नहीं बोलने का? नाम नहीं बोलने का कोर्ट में। हमने तो नाम बता दिया, हमको रुपया प्यारा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे प्यारे हैं, हम झूठ क्यों बोले? क्या किया अपने आप को संभालने के लिए कि रोज याद ना आए? सब्र कर रहे हैं। आपको लगता है सब्र का फल मिलेगा? मिलेगा। हम तो जज साहब को बोला है कि जज साहब इसका अंत यही आएगा, जिसने करा है उसको सजा मिलना चाहिए, कि आइंदा से नहीं कर सके। और गुजरात के अंदर क्या कहीं भी कोई भी गांव में भेजबो नहीं होना चाहिए। आपको कुछ उन लोगों ने भी धोखा दिया जो हिंदू थे, जिन पर आप भरोसा करते थे? हाँ, भरोसा करते थे, उन्होंने धोखा दिया। हमारे बाजू में पड़ोस में रहते थे, एक साथ में मिलने में रहते थे। कभी सोचा नहीं होगा आपने वो ऐसा करेंगे? आपको कुछ नहीं, जिंदा जलाया उन्होंने हमारी बीवी बच्चों को जिंदा। हमने बोला भी, गुड्डू तू ये क्या करता है? मुझे यकीन है मजीद भाई, इन 10 साल में आपने कई बार ये सोचा होगा कि इससे तो अच्छा होता मुझे मर जाते तो अच्छा था। सोचते हैं कभी कभी, मर जाते तो अच्छा था। ये देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अच्छा रहता था।
जिंदगी आपके सहेलियों में दिखती है, आपके फ्रेंड्स में दिखती है, आपके बॉयफ्रेंड्स में दिखती है। आपका बॉयफ्रेंड आपके अब्बू से ज्यादा अजीज लगने लगता है आपको, जिसके लिए दिन रात आपके अब्बू ने क्या क्या मेहनत किया है। एक पल में आपके अम्मी अब्बू को भूलकर आप भागने लगती हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। ये नहीं सोचती हैं कि आपको पैदा किसने किया, कितने तकलीफ से माँ ने आपको इंट्रोड्यूस किया इस वर्ल्ड को। जो 200 बोन्स एक दफा टूट जाते हैं, जो तकलीफ होती है वो तकलीफ से आपको माँ ने पैदा किया, और कोई एक लड़का जो आपको ऐसे ही बातों में आपको फंसा दिया, उसको छोड़कर आप फरार घर से। रियलाइजेशन है ही नहीं अपने, पता ही नहीं कि माँ कौन है, अपने वालिद कौन है। आपने ये चीज समझना है कि जिंदगी क्या चीज है, क्या अचीव करना है लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन से आता है, याद रखना।